हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इंडिया वर्सेस कतार वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बारे में, क्योंकि अभी भी तीन चार ऐसे क्वेश्चन है कि जो काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को यहाँ पे एट द मोमेंट परेशान कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है यहाँ पे कि क्या इंडिया कतार को हरा सकता है, क्योंकि अभी भी काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को ये उम्मीद है या फिर वो रियलिस्टिकली मानते हैं कि क्योंकि सामने कतार की अंडर 23 टीम है तो हम यहाँ पे उनको हरा सकते हैं। देखिए, फुटबॉल में कोई भी हरा सकता है, बट एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी गाइस कि उनकी पूरी की पूरी यहाँ पे अंडर 23 टीम नहीं है। जो भी उन्होंने 29 मेंबर की स्क्वाड सिलेक्ट की है उसमें से 21 प्लेयर ऐसा है कि जो यहाँ पे एज ऑफ 24 से बिलो है, एंड बाकी जो 7-8 प्लेयर है वो यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है। दूसरा, यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने ऐसा नहीं था कि भाई अफगानिस्तान ने कंप्लीटली उनको डोमिनेट करके यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ कर दिया, तो इंडिया भी यहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस निकाल सकता है। उस मैच को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कतार ने ही बेटर खेला था, चांसेस भी उन्होंने बेटर क्रिएट किए थे, एक दो पोस्ट पे भी हिट किए थे। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल गेम में डोमिनेंस यहाँ पे कतार की ये यंग साइड का ही था, चाहे सामने भले ही अफगानिस्तान खेल रही थी। बट क्योंकि उनकी फिनिशिंग, जैसे हमारे सामने कुवैत की फिनिशिंग बेकार थी, उस तरह से इस मैच में उनकी फिनिशिंग नहीं हो पाई, अदरवाइज वो भी इस मैच को निकाल सकते थे। तो इंडिया को यहाँ पे ये जो कतार की अंडर 23 साइड है उसके सामने अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करने का वो देख रहे हैं तो दे नीड टू प्ले देयर बेस्ट फुटबॉल, जो कि एट द मोमेंट हम नहीं खेल रहे हैं। सो इससे यहाँ पे फैंस को आइडिया लगना चाहिए कि कितना रियलिस्टिक चांस है। हमको यहाँ पे हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जिसकी उम्मीद एट द मोमेंट कम लग रही है, बट अगर हमारे प्लेयर उनको करके दिखाते हैं देन वी हैव अ चांस, अदरवाइज देयर इज अ नो चांस टू बी ऑनेस्ट गाइस। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो विल बी इंडिया नंबर 9 नाउ, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड ने यहाँ पे लास्ट मैच में रिटायर कर दिया है। तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन और सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली जो मेरे को लगता है कि ईगो स्टीमेट्स चूज करेगा वो है यहाँ पे रहीम अली, क्योंकि रहीम अली ने लास्ट मैच में भी आप देखिए जैसे सेकंड हाफ में आए तो वो इम्पैक्ट डाला था। उससे आप देखिए कि इंडिया का अटैकिंग चांस ज्यादा बढ़ा था। नो डाउट उन्होंने वो यहाँ पे बेहतरीन चांस को लास्ट में मिस किया, जो कि एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे हर कोई इंडियन फुटबॉल क्या बोलते हैं कि प्लेयर फॉरवर्ड लाइन का, चाहे उसमें चांगते ले लो, मनवीर ले लो, कोई भी प्लेयर ले लो, वहां पे वो स्ट्रगल कर ही रहा है। हमारी फिनिशिंग यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे पिछले 1-2 साल में जिस तरह से हमारे प्लेयरों ने यहाँ पे काफी सारे चांसेस मिस किए हैं, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट आई थिंक रहीम अली ने आप देखें कमिटमेंट वाइज या फिर एफर्ट वाइज आई थिंक ऐसा परफॉर्मेंस डाला था कि यहाँ पे ईगो स्टिमिच उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है जनरली कि ईगो स्टिमिच ने उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी इससे पहले भी दिखाया है। दूसरे ऑप्शन आपके बन सकते हैं यहाँ पे मनवीर सिंह, एंड बट मनवीर सिंह का आई थिंक लास्ट मैच में भी उतना कुछ खास इंपैक्ट आया नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको यहाँ पे एज नंबर 9 पे ट्रस्ट किया जाएगा। तीसरे ऑप्शन आपके बन सकते हैं यहाँ पे चांगते या फिर विक्रम प्रताप सिंह। जी हाँ गाइस, क्योंकि चांगते भी यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए वो फॉल्स 9 का रोल खेल चुके हैं। विक्रम प्रताप सिंह को भी यहाँ पे ईगो स्टिमिच ने भी ट्राई किया है, एंड इससे पहले मुंबई सिटी में भी लास्ट सीजन यहाँ पे कुछ मैचेस में उनको यहाँ पे उस रोल पे खिलाया गया था। तो वो एक आपके ऑप्शन बन सकते हैं। विक्रम प्रताप सिंह की इस मैच वापसी भी हो रही है, या फिर लिस्टन कोलासो को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि ईगो स्टिमिच ने मेंशन किया है कि ही कैन प्ले एनीवेयर। सो आई डोंट थिंक सो, बट उसको खिलाएंगे टू बी ऑनेस्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास डेविड लाल संगा, जो कि एक यंगस्टर है। डेफिनेटली काफी सारे फैंस उसको भी यहाँ पे चाहते हैं कि वो स्टार्ट करे, बट आई डोंट थिंक सो कि ईगो स्टिमिच इतने इंपॉर्टेंट मैच में यहाँ पे एक यंगस्टर के साथ एज अ नंबर 9 पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे। तो एट द मोमेंट मेरे को लगता है कि रहीम अली इज द फेवरेट टू स्टार्ट एज अ नंबर 9। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन यहाँ पे नंबर 9 पे स्टार्ट करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई इस मैच को देखे कहाँ पे, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे फैन कोड ओटीटी के ऊपर आप इसको फैन कोड के ऊपर इस मैच को आप देख पाएंगे। यहाँ पे रात को 9:15 से ये मैच स्टार्ट होगा कल। सो वहाँ टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग में यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पे एट द मोमेंट ऑन बोर्ड आया है। सो आई थिंक टीवी के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट फैन कोड के ऊपर आप इस मैच को जरूर लाइव देख सकते हो। दूसरी साइड यहाँ पे ये न्यूज आ रही कि अफगानिस्तान ने यहाँ पे एएफसी को रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो अफगानिस्तान वर्सेस कुवैत का मैच है, जो कि 2 घंटे बाद स्टार्ट होना है इस मैच से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस मैच को भी यहाँ पे उसका टाइम थोड़ा सा अर्ली करके इसके साथ ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इस ग्रुप में हम सबको पता है कि सभी तीनों टीमें जो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे है, सभी की सभी टीमें यहाँ पे राउंड 3 के क्वालिफिकेशन की रेस में है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों मैचेस साथ में स्टार्ट होना चाहिए, जो कि हम जनरली देखते हैं कि जब ऐसा सिनारियो आता है तब दोनों मैचेस फुटबॉल में साथ में स्टार्ट किए जाते हैं। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। अभी तक फाइनल यहाँ पे आंसर एएफसी की ओर से आया नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर आता है तो दोनों मैच साथ में स्टार्ट हो गए, अदरवाइज अफगानिस्तान वर्सेस कुवैत वाला इस मैच के बाद स्टार्ट होगा। तो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग दैट। एंड लास्ट जो एक क्वेश्चन है कि वो विल बी इंडिया कैप्टन नाउ, बिकॉज सुनील छेत्री हम सबको पता है कि रिटायर हो चुके हैं। सो एट द मोमेंट यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू को यहाँ पे कैप्टन अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस अगर इस टीम में स्क्वाड में देखे तो उसने अभी तक खेले हैं आफ्टर दी सुनील छेत्री एट द मोमेंट। एंड दूसरा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है। सो आई थिंक ही विल बी द नेचुरल चॉइस एज ओबियस। सो उनको यहाँ पे कैप्टन के तौर पे अनाउंसमेंट कर दिया गया। सो दिस आर दी ऑल द क्वेश्चन जो आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में थे। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइस रियल पॉलिटिक्स, एंड दैट्स एएफएफ वर्सेस साजिद प्रभाकरन। जी गाइस, ये अभी भी यहाँ पे जो ये पूरा किस्सा है वो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। एंड हम सबको पता है कि रिसेंटली यहाँ पे साफ
एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, तो वहाँ पे एएफएफ ने 2 अप्रैल को यहाँ पे लेटर लिखा था कि भाई यहाँ पे साझी प्रभाकरण को यहाँ पे जो साफ की एक्सको कमेटी है उसमें से हटाया जाए, क्योंकि एएफएफ ने उनको यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से हटा दिया है। बट हम सबको पता है कि ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई उसमें साझी प्रभाकरण ने यहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड किया था। तो एएफएफ की ओर से ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ से कोई भी यहाँ पे ना तो एक्सको मेंबर में है ना तो जनरल सेक्रेटरी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता है, तो एज पर दी साफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको उनको रिमूव करना चाहिए। इसके रिप्लाई में यहाँ पे जो साफ के जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि ये आपका इंटरनल पॉलिटिक्स है, और उन्होंने इस मामले को यहाँ पे एएफसी को रिफर कर दिया है। तो अभी यहाँ पे एएफसी को ओर से जो भी यहाँ पे डिसीजन आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे साफ के एज ए एक्सको मेंबर के तौर पे यहाँ पे साझी प्रभाकरण कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, दैट इज द एट द मोमेंट स्टैंड। बट एएफएफ की ओर से यहाँ पे लगातार ये क्वेश्चन बार बार साफ को पूछा जा रहा है। एंड ऑब्वियसली चीज है कि भाई अगर आप कोई पोजीशन पे नहीं हो यहाँ पे, तो आप इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव कौन, एट द मोमेंट साझी प्रभाकरण, बट वो तो यहाँ पे एआईएफएफ की कमेटी में या फिर एआईएफएफ के किसी भी पोजीशन होल्ड नहीं करता है, तो ऑब्वियसली उस सेंस में उनका सही भी है। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या एएफसी का फाइनल डिसीजन आता है। बट आई थिंक इस तरह की जो पावर की जो खिस्तान है अपने लिए कि भाई मैं इस पोजीशन को होल्ड कर दूं, आई थिंक दैट इज द रियल प्रॉब्लम फॉर इंडियन फुटबॉल ग्रोथ, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड इसी के चलते इंडियन फुटबॉल ग्रोथ हो नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे, चाहे वो मैं एएफएफ में भी जो है या फिर साझी की बात करें, कोई भी आप दोनों में से किसी की बात करें, ये अपने पोजीशन की भाई ज्यादा इनको फिक्र है, इनको इंडियन फुटबॉल के यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है। साथ में जाके साझी ने भी कुछ उखाड़ नहीं लिया, या फिर एएफसी का मेंबर जाके भी उन्होंने कुछ उखाड़ नहीं लिया, या फिर एएफएफ की हम सबको पता है कि एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है। तो इस तरह के लोग यहाँ पे अपने खुद के पावर पोजीशन और जो बेनिफिट्स पर्क्स मिलते हैं इस सब को एंजॉय करते हैं, फ्री के ट्रिप करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी इनको कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ऐसे लोग जब तक इंडियन फुटबॉल से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि माइल्स अवे नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज गाइस साफ क्लब चैंपियनशिप, जिसके बारे में हर एक फैन को यहाँ पे काफी लंबे टाइम से इंतजार रहता है, तो उसकी भी इस मीटिंग में यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। एंड अब यहाँ पे उनको टेंटेटिवली यहाँ पे नेक्स्ट सीजन यानी कि 2025-26 में बताया जा रहा है कि स्टार्ट होगा, और वो बोल रहे हैं कि हम कोई मार्केटिंग पार्टनर को एट द मोमेंट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उनके साथ टू टेक देम ऑन बोर्ड। सो हम सबको पता है कि हर साल यहाँ पे सपना दिखाया जाता है कि साफ क्लब चैंपियनशिप होगी, तो लेट्स सी जब होगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये पिछले 10-15 साल से ये कॉन्सेप्ट है जो साफ क्लब चैंपियनशिप का, वो यहाँ पे हर बार यहाँ पे साफ के मीटिंग में आता है, लेकिन हर बार हम सबको पता है कि यहाँ पे उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो साफ इज वन ऑफ दी, यू कैन से कि वन ऑफ दी नहीं, साफ इज द मोस्ट करप्ट आई वुड से कि फुटबॉलिंग रीजनल एसोसिएशन इन दी एशिया, आई वुड से एटलीस्ट उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे उनकी मतलब जिस तरह से वो रन होता है उसमें कोई डाउट है नहीं कि इस तरह के यहाँ पे कोई भी मतलब आप देखिए कि साफ की कोई स्ट्रक्चर उस तरह से है ही नहीं कि जहाँ से वो सही तरीके से काम कर पाए। बट दैट इज दी थिंग आई वुड से। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे थोड़े से ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में अगर आप देखें तो भाई आकाश सांगवान का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे एफसी गोवा ने ऑफिशियल कर दिया है। अच्छा एक यहाँ पे क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट वीडियो भी उन्होंने किया, एंड दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम एफसी गोवा आई वुड से, बिकॉज पिछले 2 सीजन से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो यहाँ पे चेन्नई एफसी के लिए दे रहे हैं। एंड अब एक इंटरेस्टिंग केस बन जाता है कि भाई जय गुप्ता का क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि लेफ्ट बैक में आकाश सांगवान आ रहे हैं, तो मनोलो मार्केस क्या जय गुप्ता को सेंट्रल बैक में फिर से ट्रांसफर कर देंगे या फिर उनको सेल कर देंगे। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा यहाँ पे क्लिफर्ड मिरांडा जो यहाँ पे मोहन बगान के असिस्टेंट कोच थे, एट द मोमेंट खबर आ रही कि वो यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के साथ डिस्कशन में है टू बिकम ए असिस्टेंट कोच। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये जो 2-3 नाम है क्या बोलते हैं कि क्लिफर्ड मिरांडा या फिर 1-2 और कोचेस है, वही यहाँ पे एज असिस्टेंट के कोच के तौर पे यहाँ पे सभी आईएसएल क्लब में घूम रहे। आई थिंक मोर कोचेस, इंडियन कोचेस को यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे नई बैचेस को आना पड़ेगा, तब जाके आपके जो कोचिंग है उसमें भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंप्रूव कर पाएंगे। बट एट द मोमेंट उनका यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तीसरा है यहाँ पे रहीम अली का। रहीम अली भाई यहाँ पे चेन्नई एफसी छोड़ने वाले, एंड एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की साइनिंग्स ओएन कोहली ने सीजन के लिए की है इंडियन प्लेयरों की, मतलब क्या बोलते हैं कि गुरकीरत सिंह और उन सबको, तो उससे पता ही है कि भाई रहीम अली का गेम टाइम काफी कम होने वाला है। सो आई थिंक वो यहाँ पे नए क्लब की तलाश में है, जिसमें भाई पंजाब एफसी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और एक बढ़िया ऑफर उनको यहाँ पे किया है, एंड बोला है कि आपको गेम टाइम भी मिलेगा। तो लेट्स सी रहीम अली यहाँ पे कौन से क्लब में नेक्स्ट सीजन खेलते हुए देखते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे केरला ब्लास्टर जो अपना प्री सीजन है वो यहाँ पे थाईलैंड में करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे वो दुरंत कप खेलने के लिए आएंगे। तो लास्ट सीजन भी आई थिंक उन्होंने ऐसा कुछ ही किया था। तो सिमिलर से यहाँ पे मुंबई सिटी ने भी लास्ट सीजन आई थिंक थाईलैंड में अपना प्री सीजन किया था, ड्यू टू दी यू कैन से कि वहाँ की जो जिस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज और सारी चीजें अवेलेबल होती है। सो सेम यहाँ पे केरला ब्लास्टर भी सीजन करने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।